हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 24। आइरिस के फादर और उसके ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया गया था, तो अब आइरिस की जान अब खतरे में नहीं थी। आइरिस को रिलीव्ड फील होना चाहिए, लेकिन अब भी आइरिस को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। तभी एल्सा वहाँ पे आती है। उसे भी पता चल गया था कि ड्यूक बीट्राइस और उसकी फैमिली अरेस्ट हो गई है। वो आइरिस से पूछती है कि लेकिन योर हाइनेस, आप इतनी ज़्यादा सरप्राइज क्यों नहीं दिख रही हो? आइरिस इतनी सरप्राइज नहीं थी क्योंकि उसे ऑलरेडी सब कुछ पता था। उसने ही तो खालिद के साथ मिलकर सारा प्लान बनाया था। एल्सा कहती है कि मुझे तो शुरुआत से ही पता था वो लोग ऐसे ही निकलेंगे। मेरा मतलब वो कितने ज़्यादा लालचू लोग थे ना। और ज़रा देखिए उन लोगों ने आपके साथ पास्ट में क्या किया था। तो आइरिस सोचती है कि लगता है एल्सा को भी उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर एल्सा आइरिस को बताती है कि अंडरग्राउंड डंजन के नाइट से मुझे पता चला कि वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। योर हाइनेस, आप उनसे बात तो नहीं करने चाह रहे हो ना? उन लोगों ने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की तो? लेकिन आइरिस फिर भी अंडरग्राउंड डंजन में उन लोगों से मिलने जाना चाहती थी। फिर जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो नाइट कहता है कि योर हाइनेस, आप शायद गलती से यहाँ पहुँच गई होगी, क्या मैं वापस चलने में आपकी हेल्प करूँ? लेकिन आइरिस कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे जानबूझ के आई हूँ। लेकिन जैसा एल्सा ने बताया था वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी। फिर आइरिस नाइट से कहती है कि मैं यहाँ पे ट्रेटर्स को देखने के लिए आई हूँ। तो नाइट बताता है कि वो लोग वहाँ पे है, क्या मैं आपके साथ वहाँ पे चलूँ? आइरिस कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग अंदर प्रिजन में है, तो वो लोग मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बस थोड़ी देर उनसे बात करना चाहती हूँ। और अंदर जाते ही जैसे कीथ ने आइरिस को देखा, वो तुरंत ही भाग के उसके पास आ गया। आइरिस को डर लग रहा था, लेकिन वो खुद को हिम्मत देती है कि वो अभी सलाखों के पीछे है, वो अभी मुझे कुछ नहीं कर सकता। कीथ अपने हाथ पे जो खालिद ने उसे घाव दिया था वो दिखाता है कि मुझे यहाँ पे कल चोट लगी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आइरिस कहती है कि पास्ट में तुम मुझे इसी तरह से हर्ट करते रहते थे, जैसे मुझे कुछ फील होता ही नहीं होता होगा, तो मैंने ये मान लिया था कि तुम्हें पेन फील नहीं होता होगा। तभी उसका बाप ड्यूक बीट्राइस कहता है कि तो अब तुम्हें सेटिस्फाई मिल गया, तुमने आज ड्यूक को हमारे अगेंस्ट कर दिया, तुमने अपने ही बाप को और अपने भाइयों को नर्क में भेज दिया, क्या अब तुम्हें खुशी मिल रही है? आइरिस स्मेर करती है और कहती है कि आपके मुँह से ऐसा कहते सुनकर मुझे थोड़ा फनी लग रहा है। ये आप भी मुझे तो मारने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे? अभी शायद आपने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन अगर खालिद ने आपकी डिमांड्स को रिफ्यूज कर दिया होता तो आप मुझे मार ही डालते, और इस बात को मना करने की कोशिश भी मत करना। ड्यूक बीट्राइस कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? आइरिस कहती है कि क्योंकि मैं आपके लिए यूजलेस बन गई थी, तो यूजलेस चीज़ों से पीछा छुड़वाना यही तो आपकी पॉलिसी नहीं? ये सुन के ड्यूक बीट्राइस जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि तो यही तुम्हारा आइडिया था, तुम बिल्कुल मेरे जैसी ही हो। कोई तुम्हें चोट पहुंचाए उससे पहले ही उससे पीछा छुड़वा लेना, ऐसा तो मैं ही करता हूँ। तुम एक नीची जाति की हो, इसीलिए ही मैं तुम्हारे एग्जिस्टेंस को नहीं मानता था, शायद इसीलिए ही तुम मुझसे नफरत करती होंगी। लेकिन जरा देखो कि क्या हुआ, मेरी सारी औलादों में से तुम ही सबसे ज्यादा मेरे जैसी बनी हो। मुझसे पीछा छुड़वा लेना यही तुम्हारे लिए सही था। यही बीट्राइस फैमिली करती है, जो उसके लिए यूजलेस कार्ड होता है उसे ही पहले वो छुटकारा पा लेते हैं। आइरिस कहती है कि अब आपकी मौत नजदीक है, तो अब आप मुझे बीट्राइस मान रहे हो। एक पल के लिए भी मैंने कभी भी खुद को बीट्राइस नहीं माना था। अगर मैं सच में एक बीट्राइस होती तो आपको नहीं लगता कि मैं आपके साथ यहीं पे ही इस डंजन में होती? मैं आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे अंदर काइंडनेस है। इतना छोटा डिफरेंट हमारी किस्मत को बदल देता है। मैं कभी आपके जैसी बन ही नहीं सकती, आप तो सिर्फ मौत ही डिजर्व करते हैं। तभी खालिद वहाँ पे आ गया और वो आइरिस को कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई? उन फिल्थी क्रिमिनल्स से दूर रहो। और वो ड्यूक बीट्राइस से कहता है कि तुम लोगों ने आइरिस के साथ कोई बकवास तो नहीं की है ना? मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इतने तो बेवकूफ़ नहीं हो कि अपनी मौत की जल्दबाजी करो। मैं तो तुम लोगों का इसी वक्त गला काट देने वाला था, लेकिन आइरिस मुझसे बहुत ज़्यादा काइंड है, तो आज से तुम लोगों को एक पीजेंट की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। पीजेंट यानी कि खेत में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो। तो ये सुन के ड्यूक बीट्राइस और कीथ दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए और उनसे मौत की भीख मांगने लगी कि हमें मार डालो, हमें ऐसी लाइफ नहीं जीनी है। आइरिस सोचती है कि अब उन लोगों को ये पता चलेगा कि कॉमनर्स और पीजेंट भी नोबल मैन की तरह ही इंसान ही होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।